नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम गिरिजेश है। इस वीडियो में हम द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम स्टडी करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ों पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 17 में 8 से डिवाइड करके दिखाया गया है। जब 8 से हम डिवाइड करते हैं 17 को तो ये 2 टाइम्स में जाता है, यहाँ 16 होता है और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो बच्चों, जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम बोलते हैं डिवाइज़र। जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को डिवाइज़र बोलेंगे। जिस नंबर में हम डिवाइड करेंगे उसको डिविडेंड बोलेंगे। और जितने टाइम्स में डिवाइड होता है उसको कोशेंट बोलेंगे। और डिवाइड होने के बाद जितना बच जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। तो आप लोग को ये पता होगा, यहाँ पे अगर आपको 17 लाना हो तो 17 इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं? डिवाइज़र का मल्टीप्लाई कोशेंट में, तो 8 इंटू 2 और प्लस 1 रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिविडेंड, कोशेंट, डिवाइज़र और रिमाइंडर में रिलेशन होता है। इसी के तरह हम पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन आल्सो डिवाइड पॉलिनोमियल। इससे आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, डिवाइड x² - 2 बाई x+1। तो आप क्लास 8th में पढ़ चुके होंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाया गया है। x+1 से x² - 2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए बच्चों, डिवाइड करने का रूल क्या होता है? जो भी आपका डिविडेंड होता है उसका हम फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म में हमको यहाँ पे x² दिख रहा है और जिससे भी हम डिवाइड करते हैं डिवाइज़र को अपने देखते हैं। तो यहाँ हमारे डिवाइज़र में x है। अब हम इसमें कितना x से मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाए? तो सिंगल एक x से अगर मल्टीप्लाई करें 1x से तो कितना बन जाएगा? x²। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है 1x टाइम्स में डिवाइड होगा तो x का मल्टीप्लाई हम करेंगे x में तो कितना बनेगा? x²। और फिर इसी x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना बच जाएगा? +x। तो बच्चों, डिवाइड में हमेशा साइन निगेटिव करते हैं। जब भी आपको डिवाइड करना हो तो डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आता है तो हम उसको माइनस करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 13 है, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 3 जा 12, हमारा यहाँ 1 बचा। यानी हम 13 में से 12 को माइनस किए तब हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो यहाँ भी हम माइनस करेंगे। ये प्लस में दिख रहा था हमको x, तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस, तो x² कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से बचा -x और -2। आपको कहीं ऊपर x नहीं दिख रहा है तो हम इसको ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे। तो -x और -2 हो गया। अब फिर हम देखेंगे कितने टाइम्स में डिवाइड होगा। तो हम देख रहे हैं -1 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो -1 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो -x आ जाएगा और -1 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो बच्चों, जब इसको सॉल्व आप करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो फिर एक हम जब माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे माइनस है, फिर हम माइनस लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। डिवाइड में हमेशा माइनस किया जाता है तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। ये -2, ये +1। अब इसका साइन +1 हो गया है तो ये बचा हमारा -1। तो बच्चों, जैसे हम इसके पहले लिख रहे थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सेम चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। डिविडेंड हमारा x² - 2 है तो यहाँ पे देखिए लिख दिए इज इक्वल टू डिवाइज़र हमारा कोशेंट कितना है? x-1, कोशेंट x-1। डिवाइज़र हमारा कितना है? x+1, तो इंटू x+1 और रिमाइंडर कितना बचा है? -1। तो ये हमारा -1 हो गया। तो यहाँ पे आपको नीचे सॉल्व करके दिखाया गया है। जब इसके राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, यानी हमारा जो डिवाइड है जो हम किए हैं वो सही है। तो बच्चों, यहाँ पे नोट में दिखाया गया है व्हेन वी डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल द रिमाइंडर विल बी ए कांस्टेंट। हमेशा कभी भी आप किसी भी पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करोगे एक लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये है डिग्री उसका 1 होना चाहिए। तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा कितना बचेगा? एक कांस्टेंट बचेगा, एक कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे ऊपर के
डिवाइड में हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो -1 है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो ये नोट को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद से देखते हैं द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? व्हेन वी डिवाइड ए पॉलिनोमियल पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, जब किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे। एक्स माइनस ए हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो हमारा एक्स माइनस ए एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमको यहाँ पे एक बात पता ये लग गई कि जब एक्स माइनस ए से हम इस पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा रिमाइंडर आने वाला है वो एक कांस्टेंट आने वाला है। जस्ट इसके ऊपर अभी बात की है, कभी भी एक पॉलिनोमियल को हम एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। तो हमको यहाँ पे ये चीज़ पता लग गई कि हमारे जो भी रिमाइंडर आने वाला है कांस्टेंट आने वाला है। तो बच्चों हम इसको लिख दिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये ऐसे लिखा हुआ है, पी एक्स आपका डिविडेंड है और यहाँ पे एक्स माइनस ए आपका डिवाइजर है, क्यू एक्स आपका कोशेंट है और यहाँ पे फाइनली आपका आर एक्स रिमाइंडर है। तो हम यहाँ नीचे से क्या लिख दिए? बट आर एक्स विल बी कॉन्स्टेंट। तो आर एक्स की जगह पे हम क्या ले लिए? के का कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस के। आपको इसके बाद क्या करना है? जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस लीनियर पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो, उसको जीरो की इक्वल पुट करो, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक्स की वैल्यू आया हमारा ए। इस एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस ऊपर वाले रिलेशन में पुट कर देंगे। तो इस ऊपर वाले में एक्स की जगह पे हम जब ए पुट करेंगे तो हमारा बनेगा पी ऑफ ए और यहाँ बनेगा ए माइनस ए और एक क्यू ऑफ ए प्लस के। तो ए माइनस ए होगा 0 इंटू क्यू ऑफ ए प्लस के। तो 0 इंटू क्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा के बच गया। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू के। तो रिमाइंडर थ्योरम, when we divide a polynomial px by x minus a, the remainder k equals to f of a। इसका मीनिंग आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से। बच्चों आपको यहाँ पे दिया गया है यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है? तो टू कैलकुलेट रिमाइंडर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए करते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए ही। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर क्यू माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। जब इसको एक्स माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो बच्चों आपको क्या करना है? जिस भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसको 0 की इक्वल पुट करें, वहाँ से आपका एक्स की वैल्यू निकल के आ गया 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गया 1। इस x की वैल्यूज़ को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो 1 टू दी पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये बनता है, कितना बनता है? 2। तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 2। ये हमारा रिमाइंडर है। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम का यूज रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए होता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बहुत ही ईजी है। आपको क्या कर, व्हेन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बच्चों अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और पूछा जाए एक्स माइनस ए क्या इसका फैक्टर है, तो आपको सिंपली क्या करना है? एक्स माइनस ए को 0 की इक्वल पुट करिए, एक्स की वैल्यू आएगा वहाँ से ए। इस एक्स की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें। तो जब इस पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उसका फैक्टर होगा और 0 ना हो तो फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल है, चेक वेदर एक्स माइनस 3 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टर है या नहीं। तो आपको क्या करना है? जिसको भी चेक करना हो, एक्स माइनस 3 को चेक करना है तो एक्स माइनस 3 को हम 0 की इक्वल पुट किए, एक्स की वैल्यू आ गया 3। और किस में रखना है? एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका फैक्टर दिखाना है। तो इसको पॉलिनोमियल ले लेंगे पी एक्स। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ से हम क्या करेंगे? एक्स की जगह पर कितना पुट करेंगे? 3। तो जब 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 बनेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 कितना हो गया? 0। मतलब 3 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारा 0 बन जा रहा है।
तो जब ऐसा हो तो हम कहेंगे x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आप और समझ सकते हो। मान लो आपको दिया हो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में 3 पुट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द फैक्टर, तो उसका फैक्टर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं आप यक्स की जगह पे कितना लिखा है 3, तो हम सिंपली यक्स के इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 3। अब इस 3 को लेफ्ट साइड यक्स के पास लाएंगे तो यक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो यक्स माइनस 3 ये जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बना, यही वो फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। तो आप ऐसे फैक्टर भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन y टू द पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई y माइनस 1। जब y माइनस 1 से हम डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा यही बताना है। तो आपको क्या करना है, इस y माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस y इक्वल टू 1 को इस पॉलिनोमियल में रख देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा बनेगा y टू दी 1 टू दी पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 अब प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। यानी हमारा p ऑफ 1 कितना आ गया 1। बिना हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किए ही रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिए। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा बहुत ही इजी कर देता है क्वेश्चन को रिमाइंडर फाइंड आउट करने में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपको बताना है x माइनस 1 क्या इसका फैक्टर होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको px मतलब पॉलिनोमियल ले लेंगे, तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब x माइनस 1 के बारे में पूछ रहा है या नहीं, फैक्टर है या नहीं। तो x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल पुट किए, x की वैल्यू आ गया 1। अब इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे पॉलिनोमियल अगर 0 बन जाए तो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं बनेगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट कर दिए हैं 1। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि x इज इक्वल टू 1 कहाँ आया कहाँ से। तो सिंपली आपको 0 की इक्वल करना है और वहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो p ऑफ 1 यहाँ पे रख दिए, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 2, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 ये कैंसिल आउट होकर कितना बन गया 0। यानी इक्वेशन में 1 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है 0। यानी x इज इक्वल टू 1 रखने पे 0 बन जा रहा है, तो x माइनस 1 उसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब।